नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघता तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना। चैनल का लाइक करा, शेयर करा आणि सब्सक्राइब करा। सबसे पहले आप सभी दर्शकों से माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि एक दिन का मेरा रिव्यू जो है 15 अगस्त का रिव्यू जो है वो स्किप हो गया। बट इसमें ये ऑर्गेनिक था क्योंकि मेरा जन्म दिवस था, जन्मवार था। इस वजह से जो है थोड़ा सा बिजी चल रहा था स्केड्यूल और इस वजह से मैं बिग बॉस देख नहीं पाया और रिव्यू भी नहीं कर पाया। लेकिन 16 अगस्त का रिव्यू देख लिया है और आप लोगों के सामने बहुत सारी चीजें रखने वाला हूं जो कि मेरे व्यू पॉइंट्स हैं। अगेन मैं कहना चाहता हूं कि जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे तमाम सेट से बड़ी अपडेट्स भी आएंगी। और इसके साथ साथ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपने व्लॉग्स नहीं देखे हैं, बर्थडे व्लॉग एक जबरदस्त आने वाला है, कमेंट सेक्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगा, जरूर देख लीजिएगा। अदरवाइज राहुल भोज करके व्लॉग्स जो है चैनल, वहां पर भी जा सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये जो पूरा बिग बॉस का मामला है, स्पेशली आज के एपिसोड में हमने जो जो चीजें देखी वो कितनी ज्यादा जस्टिफाइड थी। बिग बॉस का एक सेंटेंस मुझे बहुत ज्यादा दिल को टच कर गया और वो ये था कि आप इंसानियत को भूल रहे हैं। आप खेल के चलते अपनी इंसानियत को खत्म कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अरबाज भाई, तुम जितना फिजिकली स्ट्रांग हो उतना दिल से अगर तुम स्ट्रांग होते या फिर दिल से अगर तुम्हारा जो है इंसानियत होती, मानवता होती ना, तो तुम सूरज को इस तरीके से मैन हैंडलिंग नहीं करते, उसको उठा उठा के पटकते नहीं। भाई सूरज, मैं दिल से कहना चाहता हूं, आज उसने मेरा जो दिल जीता है। वो बंदा ना सिर्फ स्ट्रांग है बल्कि उस बंदे ने हमको आज रुला भी दिया है। बिग बॉस की ट्रॉफी अगर कल को सूरज जीत भी जाए दोस्तों, तो सच में कहना चाहता हूं कोई मलाल नहीं होगा, क्योंकि सूरज जो भी कर रहा है वो रियल है। सूरज कैमरा को देखकर कुछ किसी तरीके की चीजें नहीं कर रहा है और वो सबसे ज्यादा इस वक्त रियल पर्सनैलिटी बनकर उभरा है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, निक्की, अरबाज, वैभव आणि ये जानवी, इनका जो ग्रुप है ये हमें एंटरटेनमेंट देता है। ये हमें जो है शो को एक मकसद दे रहा है, शो को इस तरीके से प्रस्तुत कर रहा है कि हाँ, हम लोग जो है शो में इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन लेट मी टेल यू गाइज वन थिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो ये है कि जो रियल पर्सनैलिटी की बात है ना दोस्तों, वो सूरज में नजर आ रही है। और सूरज अगर शो जीता भी कल को जाके, कोई किसी तरीके का मलाल नहीं होगा, क्योंकि सूरज अपना 101% दे रहा है। मतलब वो बंदा इतना सीधा है, मतलब कैसा बोलता है निक्की ताई को कि ताई, मैं तो ये बात सोच ही नहीं सकता था कि मैं आपको जो है इस तरीके से खींचू। एंड निक्की इज वेरी स्मार्ट। लेकिन निक्की, आपकी स्मार्टनेस अगर इन जैसे भोले भाले लोगों पर जाएगी तो जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि ये महाराष्ट्र की जनता है और जितना मैं महाराष्ट्र की जनता को जानता हूं, उनको छल कपट, चालाकी, द्वेष, इस तरीके से जो भोले लोग हैं उनको परेशान करना या आंटे में लेना अपना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। वो लोग इस बात के पूरे तरीके से पूर्ण खिलाफ होते हैं। खैर, अब अगर आप टास्क को देखेंगे ना दोस्तों, तो टास्क में सूरज, मैं निखिल से इंप्रेस हो गया। मुझे निखिल जो है एक तरीके से ऐसा लगता था कि यार निखिल क्यों ही है, क्या ही कर रहा है। लेकिन टास्क में निखिल ने जो अपना 101% दिया ना दोस्तों, हैट्स ऑफ निखिल। क्या जबरदस्त आपने टास्क खेला है, जबरदस्त आपने टास्क खेला है। और लिटरली मैं ये कहना चाहता हूं कि निखिल, हाँ, स्कोप दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो बंदा जो है अच्छा कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए दोस्तों, तो जानवी कितनी बदतमीजी कर रही है। उसकी बदतमीजी जो है रितेश देशमुख साहब को लगाम लगानी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं रितेश देशमुख साहब को बहुत सा धक्का में उसको बोलना चाहिए कि बैंड स्टॉप इट। उसने सूरज को गंदी गाली भी दी, कुत्ता भी बोला, साला कुत्ता भी बोला, अगर आपने सुना होगा ध्यान से तो, राइट। तो जानवी ने जिस तरीके से और जो टास्क में वो कर रही थी हरकतें, जिस तरीके से वो देखो, एक जुनून होता है टास्क करने का, जो हमने सूरज या फिर निखिल में देखा। एक इस तरीके से भी होता है जो सामने वाले की इंसानियत को खोकर आप जो है उसको मतलब तुच्छ समझते हैं, उसको अपने सामने कुछ नहीं समझते हैं, जो कि जानवी, निक्की या अरबाज या वैभव तो आप पता नहीं क्यों वैभव मेरी नजरों से उतरते हुए जा रहे हैं। पिछले हफ्ते जब वैभव ने ये हरकत करी थी, जो अरबाज को, अपने ग्रुप को धोखा देकर अरबाज को सपोर्ट किया था, जबकि उसको जो है मतलब टेक्निकली देखा जाए और वैसे भी देखा जाए उसको जो है इस ग्रुप को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन उसने किया। इसके साथ साथ अगेन मैं कहना चाहता हूं कि आज वैभव ने सूरज को कितना, यार बेचारा वो नंगे पांव खेल रहा है, वो कितना मतलब
ही वॉज सो इनटू टास्क। मैं तो एकदम फैन हो गया सूरज को आज देख के। और प्लस बाद में जो इमोशनल स्टोरी अपनी आई की बताई उसने, जिस तरीके से उसने बोला मैं बहुत मिस कर रहा हूं आपको और मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, मैं मतलब मेरे आंसू लिटरली निकल आए, इतना इमोशनल था वो, बहुत ज्यादा इमोशनल। और साथ ही साथ अगर बात की जाए दोस्तों, तो अगेन टास्क की अगर बात की जाए तो अभिजीत सावंत ने संचालन अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा किया। और प्लस अब ऐसा लग रहा है कि पहले जहां अरबाज का दबदबा होता था, ऐसा लगता था कि अरबाज ही चारों तरफ है, अरबाज अरबाज अरबाज, लेकिन सॉरी बॉस, अभिजीत सावंत भी अपना दबदबा बना रहे हैं। लेकिन इस दबदबे के चलते उन्होंने आज एक बहुत बड़ी गलती कर दी है अभिजीत सावंत और साथ ही साथ वर्षा ताई ने। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए तो जहां निक्की लोगों का ग्रुप है एक, जो कि यूनाइटेड है, जो गलत है उसको भी वो सही बोल के प्रस्तुत करते हैं, वहीं साथ ही साथ अगर बात की जाए दूसरे ग्रुप की, जो आवास योजना के तहत पैडी वेडी वाला ग्रुप है दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि उस ग्रुप में भी वो होते हैं ना, क्लास में ग्रुप होते हैं, लेकिन अगर शैतानी कर दी तो कुछ बच्चे अलग हो जाते, बोलते नहीं नहीं हम तो नहीं जानते इसको, हमने, वो चुपचाप वहां से कट लेते हैं। ऐसे ही वर्षा ताई हैं, तो वर्षा ताई भी बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, वो निकल गई और अभिजीत भी निकल गया। और ये चीज अंकिता को खटकी और अंकिता का जायज था खटकना। अंकिता ने जिस तरीके से बोला कि थैंक यू, एटलीस्ट पता चल गया, तो मैं लिखकर कह रहा हूं ये कल को ग्रुप जो टूटेगा, अभिजीत सावंत जो है वो निक्की के साथ जाएंगे, वर्षा ताई जो है वो अरबाज के साथ जा सकती है, क्योंकि आज वो कहती है ना टीम कंपटीशन के तहत, ये नहीं क्या कहते हैं उसको, एक कॉम्पिटिटिवनेस के तहत या फिर एक टीम स्पिरिट के तहत जो है, या गेम स्पिरिट के चलते मैं तुझे कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। तो ऐसा देख के लग रहा है कि वर्षा ताई जो है इनके अगेंस्ट जाएंगी। अच्छा, पैडी भाव की अगर बात करें तो पैडी भाव बाप रे बाप, इतना हंसाने, इतना एंटरटेनमेंट के साथ साथ वो अपने माँ का गम जो दिल में लेकर चल रहे हैं ना, लिटरली हिला दिया यार, पैडी भाव ने लिटरली हिला दिया मुझे बहुत। वर्षा ताई ले लो, पैडी दा भाव ले लो, अभिजीत ले लो या फिर सूरज ले लो, इन लोगों ने बहुत इमोशनल कर दिया। इस पे निक्की ने एक बात, मुझे निक्की इस मामले में बहुत अच्छी लगी, जिस तरीके से उसने बोला कि यार मैं यहां पर तो हूं, लेकिन मेरे माँ बाप को कौन संभालेगा, मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बात करूंगी इस बारे में। तो भाई कितना सही उसका डिसीजन था, बहुत सही। निक्की ने एटलीस्ट, देखो सोचो बंदो, मतलब लोगों, मैं आपको बता रहा हूं वो कितना सोच रही है, वो बाहर का भी सोच रही है, वो अंदर का भी सोच रही है, वो सब तरीके से सोच रही है। और वो एक्चुअल में शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल आई हैव एवर सीन, मतलब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल आई हैव एवर सीन। बहुत ही स्ट्रांग है। उसने ये जो बात बोली, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी भी करने वो जब गई थी, उसके भाई का मतलब 15 दिन ही हुए थे, शायद 15-16 दिन ही हुए थे, और वो चली गई थी। शी वॉज दैट स्ट्रॉन्ग गर्ल। वहां पर भी उसने जो है ठीक ठाक किया था प्रदर्शन। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि निक्की जो है इस मामले में मुझे बहुत अच्छी लगी। बट अगेन सूरज की अगर बात करें तो इन लोगों को पता है कि सूरज को जो है भाव है, रितेश भाव जो है, उनकी तरफ से थोड़ा सपोर्ट भी है और वो उनकी तारीफ भी करते हैं। तो इसीलिए सूरज के साथ जो है मांडवली करने के लिए पहुंच गए, जहां पे सूरज का इनोसेंस, सूरज का जो, उसको तो पता भी नहीं होगा कि कैमरा सामने लगा, वो कितना इनोसेंट वे में, नहीं ताई मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, आप जो है आप जिस तरीके से, आप हमको ऐसा नहीं सिखाया, हमको लेडीज की रिस्पेक्ट करनी सिखाया, मतलब बहुत अच्छा, बहुत शानदार। और सूरज की जो मदर हैं, जो नहीं है मतलब, तो उनको मैं यही कहना, मतलब आंटी जी अपने ऊपर देख रही होंगी, जब वो ऊपर से देख रही होंगी अपने बेटे को, वो बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रही होंगी। एंड आई एम सो हैप्पी कि सूरज ने इस कदर स्टेप लिया। इसके साथ साथ अगर बात करें दोस्तों, तो डीपी दादा ने भी अच्छा किया उस तरीके से संभाल के पैडी भाव को। और फिर उसके बाद हमने जो है देखा कि अरबाज अब स्वीटली सबसे हो गया, क्योंकि उसको अपनी ड्यूटी निकलवानी है ना। उसको ये है कि पूरा हफ्ता जो है एकदम साइलेंट तरीके से होना चाहिए, वरना चीजें वायलेंट हो जाएंगी। तो सबसे सूरज से आके वो करा कि अरे तू अपना आदमी है, तू अपना आदमी होके कैसे मेरे को ऐसा कर दिया। बट मैं तो, मतलब सूरज को वो क्या कह रहा है कि तू अगर अपना आदमी नहीं होता ना, तो तेरे साथ तूने भी पावर देखी नहीं, मतलब ऐसी पावर दिखाने के तुम उसके कॉलर को ऐसे पकड़ पकड़ के पटक रहे हो, खेल रहे हो, ये भी कोई गेम हुआ भला। और मैं अगेन ये कहना चाहूंगा कि ये चीज मेन इंपॉर्टेंट जो मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली, वो ये है कि रितेश भाव जो है, जितना उनकी होस्टिंग को हम समझे, उनके स्टाइल को हम समझे, वो अभी अरबाज को टारगेट करेंगे ही करेंगे। वो वैभव को बोलेंगे, और मैं चाहता हूं वैभव को बोलें, वैभव जो है, वैभव को बोलें, उसमें पोटेंशियल था, बट लेकिन अभी वो अरबाज की तरफ झुक गया, और वो सारी चीजें ना वो बोलें। और मैं चाहता हूं कि सूरज का मुद्दा उठाया जाए वीकेंड चा दाव में, बहुत सा धक्का में,
और निक्की और इनको भी बोला जाए कि इंसानियत रखो, कम से कम खेलते वक्त। जानवी को तो बहुत ज्यादा बोला जाए कि इंसानियत रखो, क्योंकि तुम जो है एकदम हदें पार कर रही हो। इसके साथ साथ वर्षा ताई और अभिजीत सावंत को भी बोलना चाहिए, मैं चाहता हूं दिल से। सो ओवर एंड ऑल आज का फर्स्ट हाफ बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था, पर्सनैलिटीज को उभार रहा था। वहीं सेकंड हाफ की अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा इमोशनल था। कल और भी ज्यादा हो सकता है, बहुत सा धक्का आएगा। लेट्स सी, देखो क्या होता है। लेकिन आप बस बने रहो चैनल टेली खजाना के साथ, क्योंकि राहुल भोज आपको हर एक बात की जानकारी देता रहेगा। कीप ऑन वॉचिंग टेली खजाना। बाय बाय।